नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर, जहां हम रोजाना लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कथाएं, जिन्हें सुनकर दिल गर्व से भर जाता है। आज की कहानी है भगवान राम द्वारा धनुष भंग। हाँ साथियों, वही प्रसंग जब लाखों वीरों और राजाओं के सामने एक बालक ने ओकर दिखाया जो किसी के बस में नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथिला नगरी के उस भव्य स्वयंवर में चलने के लिए, जहां पूरी धरती की नजरें एक ही क्षण पर टिकी थी। मिथिला नगरी क्या बात करे उसकी भव्यता की। सड़कों पर रंगोली, घरों में दीपक, बाजारों में मिठाइयों की महक, मंदिरों में घंटियों की गूंज। चारों दिशाओं से राजा महाराजा, सेनापति और राजकुमार अपने अपने दल बल के साथ सीता स्वयंवर में पहुंचे थे। राजा जनक ने चारों ओर घोषणा कर दी, जो कोई महादेव के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर कहलाएगा। अब साथियों, वो कोई आम धनुष नहीं था, वो तो भोलेनाथ का पिनाक धनुष था। इतना भारी, इतना विराट कि उसे उठाना तो दूर, छूते ही कईयों की अंगुलियां कांप जाती थी। स्वयंवर मंडप में एक एक कर राजा आए। किसी ने गर्व से कहा, मैं धनुष उठाऊंगा। किसी ने कहा, देखना एक झटके में प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो धनुष के पास पहुंचे, किसी के हाथ कांप गए, किसी के पैर जवाब दे गए, कोई तो हिलाने में ही आधे मुंह गिर पड़ा। सभा में बैठे लोग हंसने भी लगे और हैरान भी हो रहे थे। अरे भाई, इतने बड़े बड़े राजाओं से नहीं उठा, अब कौन उठाएगा। सीता जी ऊपर महल से देख रही थी, मन ही मन सोच रही थी, हे प्रभु, कौन होगा ओ वीर जो इस धनुष को उठाकर मेरा स्वामी बनेगा। तभी सभा में एक तेजस्वी मुनि पधारे, मुनिवर विश्वामित्र। उनके साथ थे दो सुकुमार राजकुमार, श्री राम और लक्ष्मण। जैसे ही दोनों भाई सभा में दाखिल हुए, ऐसा लगा मानो सूरज और चांद एक साथ उतर आए हों। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उन दोनों पर टिक गई। राजा जनक ने आदर से स्वागत किया और मुनि को आसन दिया। विश्वामित्र मुस्कुरा रहे थे, उन्हें पता था आज क्या होने वाला है। जब धनुष की बात चल रही थी, लक्ष्मण के अंदर सूर्यवंश की मर्यादा का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वे गर्व से बोले, राजन, यह कौन कहता है कि कोई इस धनुष को उठा नहीं सकता। जहां मेरे बड़े भैया श्री राम खड़े हो, वहां असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। सभा में सब लोग चौकन्ने हो गए। राम ने हल्की मुस्कान के साथ लक्ष्मण को इशारा किया, शांत हो जाओ। फिर राम ने गुरु विश्वामित्र की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो, गुरुदेव, क्या अब आज्ञा है। मुनिवर ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स राम,
अब समय आ गया है, जाओ और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। साथियों, राम धीरे धीरे उस विशाल धनुष की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की चाल में ना कोई घमंड, ना दिखावा, बस शांति और दृढ़ता। सभा में बैठे लोग सांस रोक कर देख रहे थे। सीता जी ऊपर से उन्हें निहार रही थी। उनके हृदय की धड़कन तेज हो चुकी थी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, आप ही इनका मार्ग प्रशस्त करें। अगर यही मेरे स्वामी है तो कृपया करके इस धनुष को इनके लिए हल्का कर दीजिए। राम धनुष के पास पहुंचे, एक हाथ से धनुष को बीच से उठाया, जैसे कोई फूल की डंडी उठा रहा हो। सभा में एक शोर मच गया, अरे उठा लिया, उठा लिया। राम ने फिर बड़े आराम से खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही डोर को कान तक खींचा, पूरा धनुष बीच से टूट गया। सभा हिल गई, लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ लोग बेहोश हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी, शंख बजने लगे, गंधर्वों ने गान छेड़ दिया। जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण आ चुका था। राजा जनक खुशी से झूम उठे। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। अब मैं सीता का विवाह श्री राम से करना चाहता हूँ। मुनिवर ने अनुमति दी। सीता जी सखियों के संग वरमाला लेकर धीरे धीरे आई। उनके कदमों में लज्जा, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान और दिल में प्रेम था। मंडप में मंगल गान गूंज उठा। सीता जी ने प्रेम और श्रद्धा से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी और उसी क्षण पूरी मिथिला नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। राजा जनक ने तुरंत अपने मंत्री और पुरोहितों को आदेश दिया कि अयोध्या जाकर महाराज दशरथ को संदेश दे दो, आपके पुत्र ने मिथिला में वह कर दिखाया जो किसी ने ना कर किया। पधारिए, विवाह की तैयारी कीजिए। इस प्रकार मिथिला में हुआ राम और सीता का पावन मिलन। यह केवल एक विवाह नहीं, बल्कि दो दिव्य आत्माओं का संगम था। तो साथियों, आपने सुना, जहां असंख्य वीर बल दिखाकर असफल हो गए, वहां भगवान राम ने बिना घमंड के सहजता से सब कर दिखाया। यही तो सच्ची दिव्यता है, जहां बल भी है और विनम्रता थी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब धर्म, संयम और ईश्वर की कृपा साथ हो तो असंभव ही संभव हो जाता है। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम। यह कथा कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल @laviofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। धन्यवाद मित्रों।